हमने शाहरुख के घर मन्नत में उनसे मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। तो चलिए देर किस बात की, अनलीशिंग शाहरुख खान लाइक नेवर बिफोर। वीडियोज में आपका स्वागत है शाहरुख। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, एंड थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल, आपकी नई फिल्म ओम शांति ओम रिलीज पे है। एज अ प्रोड्यूसर हाउ आर यू फीलिंग? एक्साइटेड? अ बिट नर्वस? एज अ प्रोड्यूसर जब मैं फिल्म की कहानी चुनता हूँ, मैं थोड़ा वक्त लगाता हूँ हम कौन सी फिल्म करेंगे। एक एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा वक्त लगाता हूँ कि यार ये फिल्म हमें बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद अगर फिल्म में मैं एक्ट कर रहा हूँ तो एज एन एक्टर थोड़ा वक्त लगाता हूँ। उस वक्त मैं बहुत नर्वस होता हूँ। जब एक डिसीजन ले लेता है आदमी, मुझे लगता है फिल्म तब बन जाती है जब बनाने की कामना या हम सोच या उसको एक फिक्स डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हम बना रहे हैं, तो नर्वसनेस तब होती है कि हम सही बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो सेकंड पार्ट। फिर उसके बाद ड्यूरिंग प्रोडक्शन नर्वसनेस नहीं होती, क्योंकि हमने इतने सालों से काम किया है कि अगर कुछ गलत है, फिल्म का सबसे बेहतर बात यही है कि टेक 2 होता है कि भाई नहीं ठीक हुआ तो फिर से कर लेंगे। कोई ऐसी जान नहीं चलेगी। मैं तो सबको कहता हूँ कि कर लेते हैं यार, छपा थोड़ना, नहीं ठीक होगा फिर कर लेंगे। फिर छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें हैं कि अगर एक बड़ा सेट है तो एक दिन उसको बढ़ा के रख लेंगे। मेरा एक रूल है कि जब तक हम रशेस नहीं देखते सेट नहीं तोड़ते। तो ऐसे छोटी छोटी बातें तो जितना कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक वर्क स्ट्रेन होता है। स्पेशली जैसे ओम शांति ओम में बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, तो वक्त पे आएंगे तो हम उनको वक्त पे जाने दें, परेशान ना करें। बहुत सारे नए एक्टर्स हैं हमारी फिल्म में जिनके साथ काम नहीं किया, तो दे शुड फील गुड एंड कंफर्टेबल, यू नो, दे वर्किंग इन अ बिगर सेटअप, तो उनको अजीब सा ना लगे। जब फिल्म कंप्लीट हो जाती उसके बाद कुछ नर्वसनेस नहीं रहती, क्योंकि मैं मानता हूं कि फिल्म जिस दिन ऑडियंस के पास जाने वाली होती है वो हमारी रहती नहीं। अब जो चीज़ हमारी नहीं, जैसे आप शादी कर रहे हो तो मैं क्यों नर्वस हूँ तो मेरा है ही नहीं शादी, तो अब हमारी वो फिल्म है ही नहीं, अब तो ऑडियंस की है। तो अब नर्वसनेस नहीं है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है कि यार पहली बार बड़ी स्क्रीन पे कुछ 20-25 लोगों के साथ कल या परसों इंशाल्लाह हम देखेंगे, तो कैसा लगेगा, जैसा वो कोई भी नई फिल्म को देखने में होता है। बट नर्वसनेस अब नहीं है। एक्चुअली मुझे सब लोग ये कहते हैं तुम बड़े काम हो। मैं काम इसलिए नहीं हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं काम इसलिए हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब दुख है कि खत्म हो गई। मुझे तो सिर्फ एक्साइटमेंट पिक्चर बनाने का होता है, उसकी रिलीज का एक्साइटमेंट तो ऑडियंस का है कि वो कितने एक्साइट होंगे उसको देखकर। और इंशाल्लाह चल जाए तो बहुत खुशी होती है। फिर हम सोचते हैं हम इससे भी बड़ी फिल्म बनाएंगे, नहीं चलती तो फिर हम कपड़े झाड़ते हैं और सोचते हैं अभी एक थोड़ी और मेहनत करेंगे, कुछ और सोचेंगे। ये आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है हमारी प्रोडक्शन की। जी हाँ, और अब ये दर्शकों के सामने आ जाएगी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में। हाउ डू यू फील, किस तरह के रिएक्शन मिलेंगे आपकी फिल्म को? एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छी है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं है अच्छी। आप पता नहीं कैसा उसको अप्रेस करोगे। मैं पढ़ूंगा आपकी साइट भी, उस पर लिखा होगा कि बेकार है, चलेगी नहीं, इंटीरियर में ठीक है, ओवरसीज में तो शाहरुख की मार्केट है इसलिए निकल जाएगी, लेकिन बिहार में फ्लॉप हो गई। और मुझे जहाँ तक लगता है मंडे को ये पिक्चर टूट जाएगी। सब ऐसा पढ़ूंगा मैं लेकिन किसी को भी मानूंगा नहीं, मानूंगा मैं अपने दिल को। मैंने यही फिल्म बनानी थी, और मैं हर फिल्म जो बनाता हूँ एज एन एक्टर और अ प्रोड्यूसर, मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचता हूँ कि इससे लोगों को कुछ ना कुछ 2.5 घंटे अच्छा मिलेगा, हंसी मिल जाएगा, मजाक मिल जाएगा, कुछ पेट्रियाटिक फीलिंग मिल जाएगी। तो इस फिल्म के अंदर होप है। कहानी जो है होप के ऊपर है। कहानी जो है कि हमको जिंदगी में हमेशा चांस मिलेगा खुश होने का। यही होप करता हूँ मैं भी कि ऑडियंस जो है खुश होके जाए, वैल्यू फॉर मनी मिले। अब टिकट महंगे हो गए हैं, फिल्में महंगी हो गई हैं। आप कह रहे हो हमने महंगी फिल्म बनाई है, एक्चुअली ये महंगाई का ही ज़माना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा खर्च किया है, और बट दिस इज रियल प्राइस नाउ। सो वो अच्छी बनी है, और ऐसी कोई महंगी नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं हूं ना, और इन्फ्लेशन कॉस्ट और सब कॉस्ट आप देखें तो उतनी ही होगी, थोड़ी ज्यादा होगी उससे नहीं। इफ वी इन्फ्लेट रिक्रिएट द 1970s era, वो तो एक्सपेंसिव। लेकिन मैं उन प्रोड्यूसर्स में से नहीं हूँ सचमुच जो ऐसा कहते हैं कि हमने 50 करोड़ लगा दिया और 200 करोड़ कमा लिया। मैं कमाई और जो उस पर खर्चा है उसके ऊपर नहीं ध्यान देता ना। मैं सोचता हूँ उसके बारे में, मैं ये सोचता हूँ कि कितने सारे लोग इसको देखकर उनको अच्छा लगे, कुछ अच्छी बात हो जाए। सो आई एम होपिंग मोर पीपल विल लाइक द फिल्म देन लेस पीपल। और रिएक्शंस तो हर तरह के मिलेंगे। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम। सो कुछ होंगे जिनको नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरसीज में अच्छी जाएगी फिल्म, और मेरे वजह से नहीं। फिल्म थोड़ी ओवरसीज फ्रेंडली भी है, रोमांटिक है। आई थिंक इंडिया में जाएगी, क्योंकि मैंने अगर बिजनेस, क्योंकि आप बिजनेस से ज़्यादा वो हो, तो मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने एक टोटल फुल मसाला फिल्म की है, जिसमें गाना भी है, डांस भी है, फाइट भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी बहुत है।
तो शायद लोगों को लगे चलो एक वैरायटी है शाहरुख की। ये साल मैंने केबीसी किया जो एक किस्म का था, चक दे इंडिया किया एक किस्म का था। सो एज एन एंटरटेनर इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं और मौका अच्छा है दिवाली का। आई थिंक मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है, आप लोगों ने, सब मीडिया ने बहुत मदद की है, हमारे पार्टनर्स ने बहुत मदद की है, तो कहीं ना कहीं पे सब एक पॉजिटिव फील है। और फिर एक ये बिलीव भी है कि दिवाली में मेरी फिल्म बहुत चलती, बहुत कभी गलत नहीं होती। सही बात तो ये भी दिवाली पे है, एकदम दिवाली के दिन पे है, तो आई थिंक सब अच्छा ही होगा। हमारी फिल्म की एक लाइन है जो कहती है कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में अंत में सब ठीक हो जाता है, अगर ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है। ओके, आपकी फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित है। नीलकमल, मधुमती, कुदरत, कर्ज, करण अर्जुन, जिसमें आपने भी स्टार किया था, इन फिल्मों से मिलती जुलती है कहानी आपकी? हाँ, सब फिल्मों से मिलती है, क्योंकि पुनर्जन्म में तो कुछ अलग हो ही नहीं सकता, एक मरेगा और फिर पैदा हो जाएगा। डिफरेंट है। आई विल टेल यू द डिफरेंस, बट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है। पुनर्जन्म है तो कोई ना कोई मरेगा और फिर से पैदा होगा। और करण अर्जुन भी मैंने की है, मधुमती भी मैंने देखी है और फेवरेट फिल्म्स में से है। तो कहीं ना कहीं पे हर एलिमेंट मिलेगा। और एक्चुअली सबसे ज्यादा जिस फिल्म से ये प्रभावित है वो कर्ज है, क्योंकि मुझे कर्ज बहुत अच्छी लगती थी। मधुमती हमारे जमाने से पहले की है, करण अर्जुन हम कर चुके हैं, बहुत अच्छी थी वो भी, लेकिन कर्ज जैसी है, म्यूजिकल है। कर्ज बहुत म्यूजिकल फिल्म थी, इसलिए हमारी फिल्म एक्चुअली कर्ज के सेट पर ही शुरू होती है। हमारी फिल्मों के बारे में है, तो जो सेट पहला शुरू होता है उसमें ऋषि साहब डांस कर रहे हैं और सुभाष जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फिल्म हमारी कर्ज के सेट पे शुरू होती है। और फिल्म के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है कि नॉर्मली पुनर्जन्म की फिल्में जो होती हैं लीनियर नहीं होती, पुनर्जन्म की फिल्में फ्लैशबैक में होती हैं। राइट। कि आप पहले कैरेक्टर को मिलते हैं, जैसे करण को मिले, फिर करण को ऐसा सिर दर्द होता है, फिर उसको याद आता है कि पिछले जन्म में वो कोई और था। या ऋषि साहब हैं, या पुरानी बात जो है अभी याद आती है। हमारी फिल्म पुरानी बात से ही शुरू होती है, हमारी फिल्म लिनियर है। तो इसका स्क्रीन प्ले आई थिंक फर्स्ट टाइम पुनर्जन्म की फिल्म में ऐसा है जो लिनियर है। आपने पुराने कैरेक्टर को देखा है और अब नए कैरेक्टर को एज स्टोरी प्रोग्रेसेस वो इंट्रोड्यूस होता है। दूसरी बात इसमें नई ये है कि मैंने जब भी पुनर्जन्म की फिल्में देखी हैं, मैंने एक बात नोट की है कि उसके अंदर कभी भी पीरियड कैप्चर नहीं होता। कि करण अर्जुन में भी हम गांव में थे, फिर हम गांव जाते हैं, गांव वैसा का वैसा ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बदल गया है। आई एम नॉट डिराइडिंग इट, लेकिन कर्ज में भी वो ऊटी वैसा ही है जो है, और कुछ कपड़े नहीं बदले, सब कुछ सेम था। सिर्फ सिमी जी यंग हैं, राज किरण डिफरेंट हैं। तो हमने क्या सोचा था कि ये जो 30 या 20 साल का अरसा होता है पुनर्जन्म की फिल्मों में, कैन वी मेक इट लाइक अ पीरियड फिल्म एंड अ कंटेम्प्रेरी फिल्म। सो ये 70s के दशक में शुरू होती है फिल्म और 2007 में आकर खत्म होती है। तो वो बहुत अच्छा एक एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन एंड फारा एज अ डायरेक्टर, हमको ये बड़ा चैलेंजिंग लगा कि कैन वी कैप्चर बोथ मूड्स। और कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम दोनों 70s में हमने फिल्में देखी हैं, तो हम उसके बहुत क्लोज हैं। थोड़ा फैशन में भी आ गया है, किचन, बॉलीवुड स्टाइल एंड ऑल, तो वो सब है इसके अंदर। थोड़ा इट विल इंट्रोड्यूस द यंगर जनरेशन to the greatness of 70s cinema. It will also make people like you and me and all a little nostalgic. अरे वो हाँ ऐसे डॉन में था। So all those moments are there. So ये दोनों differences हैं। और थर्ड डिफरेंस थोड़ी ज्यादा लॉजिकल है, रीइंकार्नेशन इलॉजिकल होता है, लेकिन थोड़ा लॉजिक ये है कि ये फिल्मों के बारे में है। तो जब हम रिक्रिएट करते हैं चीजें फिर से, तो आई थिंक अ फिल्म पर्सन कैन रिक्रिएट इट, सेट्स बना सकता है वैसे। सो एक थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा है इसमें। सो ये तीन डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज एज अ रीइंकार्नेशन फिल्म, इट्स अ रीइंकार्नेशन फिल्म। अक्सर देखा जाता है कि जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जोड़ी कामयाब होती है तो इमीडिएटली नेक्स्ट फिल्म शुरू हो जाती है। मैं हूं ना कामयाब हुई, बट मैं हूं ना और ओम शांति ओम के बीच काफी अंतर रहा कुछ सालों का। इतना वक्त क्यों लगा आपको और फराह खान को अपनी अगली फिल्म बनाने में? हम बहुत दोस्त हैं, हम फैमिली हैं फारा और मैं, और जो भी लोग हमारे साथ हमने फिल्में बनाई हैं, चाहे अजीज हैं या संतोष हैं, फारा हैं, हम एज अ फैमिली बनाते हैं। हम फिल्म सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं बना देते कि यार चलो भाई जल्दी से अब हॉट हो गया तो एक और अनाउंस कर देते हैं। इंशाल्लाह ओम शांति ओम भी चलेगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि हम एक अनाउंस कर देंगे। मैं एज एन एक्टर मैंने फिल्म तभी की, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार कहानी पसंद आ गई तो फिल्म करते हैं, हम ढूंढेंगे कुछ नई चीज, कुछ एक्साइट करेगी। एक्चुअली थोड़ा वक्फा इसलिए भी लग गया था कि मैं हूं ना आई, उसके बाद मैं भी इंजर्ड था, फिर लेकिन मुझे ये सब नहीं भी होता तो हम अगली पिक्चर शुरू नहीं करते। फारा ने कहानी भी लिखी, फिर हमने सोचा वो ठीक नहीं थी। बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन हमें लगा कुछ और करते हैं। देन आई थिंक फारा थोड़ी जाने मन के साथ भी बिजी थी, उनके हस्बैंड की फिल्म थी, तो देन शी सेड ये करेंगे। तो अभी भी हम सोचेंगे जब हम एज अ प्रोडक्शन हाउस
तभी फिल्म बनाते हैं जब हमें फिल्म बनाने का दिल चाहता है वही वाली। हम इसलिए नहीं बनाते कि यार कुछ है नहीं अभी फ्लोर पे। एज अ प्रोडक्शन हाउस हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम VFX विजुअल इफेक्ट्स करते हैं, अब हम टेलीविजन भी शुरू कर रहे हैं। तो जो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, काफी काम है हमारे पास। तो हैंड टू माउथ नहीं है कि यार अभी फिल्म बनाना जरूरी है। अब हम अच्छी कहानी सोचेंगे और फिर जब फारा रेडी होंगे, फारा प्रेग्नेंट भी है, तो आई थिंक 7-8 महीने या 8-9 महीने तो कुछ करेंगी नहीं वो। तो जब भी वो रेडी हो जाएंगी कहेंगे शाह मुझे पिक्चर बनानी है, तो चलो। फ्रेंड्स लाइक फारा, करण आदि, उनकी मैं कहानी सुनता भी नहीं हूँ रियली कि यार आपको उनकी समझ इतनी अच्छी है, अगर उनको लगा ठीक है तो ठीक ही होगी, देन वी विल डिसाइड। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट काफी वक्त के बाद, एक अरसे के बाद एक्चुअली आपने एक आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला फिल्म की है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर मूव था कि बट इट जस्ट हैपेंड? फारा सिर्फ कमर्शियल मसाला फिल्म ही बनाती है। फारा आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट फ्रॉम आवर टाइम शी इज लाइक वुमन मनमोहन देसाई। तो वो ऐसा ही मजेदार फिल्म बनाती है। उसका आउटलुक ऐसा है लाइफ को, वो खुशी बांटना चाहती है, हंसी मजाक, खुद कोरियोग्राफर है तो म्यूजिक होता ही है, म्यूजिकली माइंडेड है तो अच्छा म्यूजिक भी होता है। सो शी एंड कॉमेडी उनके आई थिंक पूरी फैमिली में है। तो वो 3 चीजें तो उनके जॉनर्स हैं ही। एक्शन मैं संभाल लेता हूँ थोड़ा बहुत, एंड सीन्स वीन्स जो है वो अब पहली फिल्म के बाद अच्छा करने लग गई है बहुत। So she is very talented and she is very outgoing and she is very outspoken and she likes fun. मैंने आई थिंक मैं हूं ना भी काफी कमर्शियल थी, हर तरह का मसाला था उसमें। इंडिया पाकिस्तान भी था, भाई भाई का प्यार भी था, बिछड़ना भी था, झगड़ा भी था, विलन भी था, एक सेक्सी हीरोइन भी थी। तो जैसा वो एक कलरफुल मसाला फिल्म फारा ही बनाती है। आजकल थोड़ा सा आई थिंक सिनेमा बदल रहा है, थोड़ा कैरेक्टर ड्रिवन, सीरियस। अभी जो नई जनरेशन आई है वो फिल्म को समझने लगे हैं, मीडिया लिटरेट हो गए। तो चक दे जैसी भी फिल्म चल सकती है, स्वदेश भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, डॉन फॉर स्टाइल टेक्स अ गुड टर्न। सो यू कैन मेक अ लिनियर फिल्म एंड यू कैन मेक, और ये फिल्म 70s की है तो 70s में वैसे ही मसाला होता है। सो इट्स नॉट अ कंसर्टेड डिसीजन, बट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर। अभी आई एम श्योर श्याम बेनेगल साहब फिल्म बनाएंगे तो एक किस्म की होगी, फारा बनाएंगे तो एक किस्म की होगी, गोविंद निलानी बनाएंगे एक किस्म की होगी। सो इट्स द टाइप ऑफ डायरेक्टर हु इज मेकिंग अ फिल्म। आई थिंक फारा विल ऑलवेज मेक फिल्म्स लाइक दिस। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं, बट आपके साथ एक नई अभिनेत्री को लेने की वजह कोई खास थी? इनफैक्ट मैंने सुना है प्लीज कि आपका जो रोल, आपकी जो हीरोइन का रोल है वो भी उतना ही पावरफुल है जितना एक आपका जो किरदार है इस फिल्म में। नहीं, एक्चुअली हमारी हीरोइन का रोल मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मेरी हर फिल्म में एक्चुअली हीरोइंस का रोल ज्यादा ही होता है। ये मेरा जेन्युइन मैं आई थिंक मेरा झुकाव उन्हीं फिल्मों की तरफ जाता है जहाँ पे फीमेल लीड ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप कोई भी नोट करें फिल्म मेरी, आई मीन चक दे में 16 की 16 लड़कियों नहीं है, इतना अच्छे रोल्स हैं सबके, एक्सेप्ट डॉन। सी डॉन इज, ये जो माफिया गुंडागर्दी की फिल्में होती है उसमें हीरोइंस का रोल ज्यादा नहीं होता है, बट वी स्टिल गेव अ लॉट ऑफ पावर टू द गर्ल्स इन द फिल्म। 2 रीजंस थे इसके। एक तो मेन रीजन ये था कि हम चाह रहे थे, क्योंकि पुनर्जन्म की फिल्म में हम नोन फेस नहीं चाहते थे। वो अलग बात है कि अब दीपिका मुझसे भी ज्यादा नोन है, बट नोन फेस नहीं चाहते थे, बिकॉज हमने एक बार ये भी सोचा था कि थोड़ा प्रोस्थेटिक करेंगे, जैसे राज किरण और ऋषि कपूर का था कि शक्ल मिलती नहीं है। तो लोग अगर जानते होंगे, अगर रानी होंगी, ऐश होंगी, प्रीति होंगे, अरे ये तो वही है ना यार, ये तो कितना भी चेंज कर लो। सो वी वांटेड कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में थोड़ा लगे कि अरे ये थोड़ी अलग है। दूसरा, हमको स्टैचर में आई थिंक फारा लाइक्स टू कास्ट विद हीरोइंस हु आर टॉलर देन मी। तो ऑब्वियसली यू कांट फाइंड टू मेनी हीरोइंस। Deepika is taller than me. Yeah, she's taller than me, I think. Okay. My son tells me. Okay. But you know, there's this huge. We wanted her to look like a very elegant South Indian movie star. We wanted. Hema ji thi, Shri Devi ji thi, Rekha ji. You know, there should be a lot of richness around her by her stature. So I think Deepika का जो elegance है because of modeling, height है, खूबसूरत है, और थोड़ा सा साउथ इंडियन फीचर भी है। सो वी जस्ट फाउंड हर वेरी एप्ट। और आई ऑल्सो पर्सनली फील, टू बी रियली ऑनेस्ट, कि मैं जब फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ और ऐसे बड़े पैमाने की फिल्म हो तो जो अननोन्स हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। मेरी डेट्स का वैसे ही प्रॉब्लम रहता है, तो इट्स नाइसर टू हैव समवन न्यू जो थोड़ा अवेलेबल हो। एंड बस 9-10 महीने थे तो ट्रेनिंग भी हुआ, एंड शी इज वेरी एंथुजियास्टिक। वो सीखने को भी तैयार थी। नए लोगों का ये बहुत फायदा होता है। एंड आई थिंक ओवरऑल व्हेन यू सी द फिल्म, थोड़ी जगह पे एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट, फारा और मैंने 1-2 जगह पे 1-2 ऐसे सीन है जो रोक लिए क्योंकि वो नहीं है। हमें लगा कि ये शी परहैप्स मे नॉट बी रेडी टू डू इट राइट नाउ। तो हम ये नहीं चाहते किसी भी वजह से, हमारी फिल्म की वजह से उसके करियर को फर्क पड़े। तो कहीं पे संभाला है, बट अदरवाइज इफ यू रियली आस्क मी, वन ऑफ द नाइसेस्ट न्यू कमर्स एज एन एक्टर, एज अ डांसर, एज अ लुकर, and as a professional that I've worked with in years. And she has all the makings of a big star. And I'm very thankful कि हमने उसको फिल्म में लिया। बट एक बात बताइए, आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसके साथ मैच करती है वो?
Does she rise up to the expectations? एक्चुअली यू नो परफॉर्मेंस तो ऑडियंस डिसाइड करती है कि कैसी है। और श्रेयस तलपड़े है हमारे साथ फिल्म में, मैं हूँ और फारा है। आई थिंक हम सब दीपिका को बहुत प्यार करते हैं, तो हमने बहुत प्यार से उसके साथ कोई सीन ठीक नहीं। ऑब्वियसली कई जगह पे नया है तो भाषा की प्रॉब्लम होती है, कहीं पर फेसिंग का प्रॉब्लम होता है। ऑब्वियसली शी इज ट्रेन, उन्होंने एक साउथ फिल्म की है, मुझे अभी मैंने कहीं पढ़ा, तो शी वॉज अ बिट ट्रेन, बट छोटे मोटे नुआंसेस जो है वी वुड स्पेंड टाइम। सी इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम विद अ न्यू कमर देन नॉट हैव टाइम विद एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड एक्टर। चलो हम वक्त लगा लेते हैं, आज नहीं होगा कल करेंगे। जाहिद के साथ भी हमने ऐसा किया था, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमको भी अपनी कमियां मालूम पड़ती हैं कि यार ये सीन अगर ये नहीं कर सक रही तो हो सकता है हमने कुछ गलत किया हो। सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर एंड शी यूज्ड टू ट्रेन अ लॉट। आई थिंक अनुपम की क्लास में गई और बहुत ट्रेन भी किया। तो फाइनली आई थिंक जेन्युइनली इफ यू आस्क मी शी इज बेटर देन मी इन द फिल्म। श्रेयस की बात करते हैं, अभी आपने जिक्र निकाला, श्रेयस तलपड़े को हमने देखा है उन फिल्मों में जो ज्यादा कमर्शियल नहीं है, एक अलग ही फिल्मों में नजर आते हैं। वहीं अर्जुन रामपाल को हमने नायक के किरदार में देखा है, पर आपने उन्हें एज खलनायक कास्ट किया आपकी फिल्म में, तो ये कास्टिंग भी देखा जाए तो बहुत ही अलग है इस फिल्म की। हाँ, श्रेयस मैंने जब पहली बार उनके साथ शॉट दिया तो बहुत सालों के बाद मुझे कोई बहुत अच्छा एक्टर, मुझे ऐसा लगा मैं अपने साथ ही काम कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक्टर है क्योंकि मेरे जैसा क्या एक्टिंग करता है, बट आई रियली लाइक द स्पॉन्टेनिटी एंड ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। एंड सबसे अच्छी बात यह है उसकी कि वो अपना मजाक उड़ाने में उसको शर्म नहीं आती। मुझे लगता है एक्टर्स इनहिबिटेड हो जाते हैं जब थोड़ा सा लोग सराहने लगते हैं उनको। तो इकबाल और वो बहरूपिया का कैरेक्टर किया उसने डोर में, ही इज सो गुड एंड ही इज ब्रिलियंट इन द फिल्म। आई विश हमारी फिल्म में उसको और भी करने को मिलता, लेकिन ऑफ कोर्स हर फिल्म का एक एक सेटअप होता है। इंशाल्लाह मैं उसके बाद और भी काम करूंगा, हमारी फिल्मों में करूंगा। मेरे तो बहुत ही पसंद आया श्रेयस मुझे, और आई थिंक इज रियली नाइस इन द फिल्म। और वो ओवर पावर नहीं करता सीन को, ऐसा एक्टिंग दिखाने के लिए नहीं दिखाता है, करता है वो बहुत अच्छी। हमको एक बड़ा गुड लुकिंग आदमी चाहिए था विलन के लिए, क्योंकि मैं जो हूँ स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और आई लुक अप टू दिस मैन एंड ही शुड बी वेरी गुड लुकिंग। पर्सनालिटी उसकी बिल्कुल दीपिका जैसी होनी चाहिए या स्टार जैसी। ही शुड लुक वेरी एलिगेंट एंड हैंडसम, एंड आई थिंक देयर इज नो वन मोर हैंडसम देन अर्जुन रामपाल। प्लस अर्जुन ने कभी नेगेटिव रोल नहीं किया था। मैंने उससे पूछा तो वो डर भी रहा था, लेकिन हमने कहा हम कुछ करेंगे इसके अंदर, एंड पूरा एक एजिंग प्रोसेस है। तो मुझे लगता है अभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारी अपनी फिल्म है। आई थिंक अर्जुन ने बहुत बहुत अलग, और हमारी फिल्म की बैकबोन है दीपिका और अर्जुन। सो आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस और डिफिकल्ट चीज को उन्होंने ऐसा पुल ऑफ किया। सुना है ओम शांति ओम के दूसरे भाग में आप एक सुपरस्टार का पात्र निभा रहे हैं, या विच यू आर इन रियल लाइफ। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी या कितना आसान था, लेट मी पुट इट दैट वे, टू गेट दिस कैरेक्टर? सब ऐसे ही बोलते हैं सुपरस्टार है, सुपरस्टार कोई नहीं, हर फ्राइडे को सब बराबर हो जाता है। एक्चुअली मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं कोई बड़ा स्टार हूँ। मैं तो 16 साल से वही कर रहा हूँ। हर बार फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है, चल जाती है तो लोग कहते हैं गोल्डन टच है, नहीं चलती है तो बोलते हैं अभी खत्म हो गया। तो यू लिव विद ऑल दैट एंड अपना एक स्टैंडर्ड बन जाता है। कभी कभी एक मंकी ऑन द शोल्डर रहता है कि दिलवाले से बड़ी फिल्म बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे, चकदे जैसी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, फिर बन जाती है, कभी नहीं बनती है। सो इट्स ये सुपरस्टार, बादशाह, किंग, ये सब तो मैं अच्छा लगता है पढ़कर, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ। और मुझको असली में भी टू बी अ स्टार, मैं रियल लाइफ में ऐसा कोई स्टार ही नहीं हूँ बाय नेचर। ये ऑफ कोर्स एक पब्लिक फेस है, एक मिथ है, एक स्टेटस मिल जाता है, बट जेन्युइन लाइफ में वैसा नहीं हूँ। तो मुझको सुपरस्टार की एक्टिंग करने के लिए बहुत सारे एक्टर्स को कॉपी करना पड़ा, okay. जो एक्चुअल सुपरस्टार्स हैं, जैसे सलमान है और यंग लड़के हैं। इसलिए मैंने वो 6 पैक भी बनाया कि आजकल मैं देखता हूँ कि यू नो सुपरस्टार्स आर लाइक रॉक स्टार्स। So, you know, they should be on a motorbike, have long hair, and have a 6 pack, and walk in a certain way, and have style, and say yo. तो मुझे उसकी एक्टिंग ज्यादा करनी पड़ी, 70s की कम करनी पड़ी क्योंकि मैं वैसे ही ओवर एक्टिंग करता हूँ। 70s में वैसे ही बहुत ओवर एक्टिंग है। तो फारा मुझे बोल देती तू बिल्कुल नेचुरल वैसे ही लगता है वहाँ। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ और फिर सबका मिश्रण बना के कुछ कैरेक्टर बन जाता है। कभी ठीक बन जाता है, कभी ठीक नहीं बनता। फारा खान को मैं हूं ना के बाद आपने एक गाड़ी प्रेजेंट की थी, और अब ये फिल्म देखने के बाद एक बार फिर गाड़ी प्रेजेंट की। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला, जाहिर सी बात है आप फराह से बहुत खुश हैं, तो क्या हम तीसरी फिल्म की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप तीसरी फिल्म बनाने वाले हैं साथ में? और दूसरा, हाउ मच डू यू थिंक हैज फराह इवॉल्व्ड एज अ फिल्म मेकर? आई मीन ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो गाड़ी इज जस्ट अ प्रेजेंट, वो फिल्म पे डिपेंडेंट नहीं है। फराह कैसी भी फिल्म बनाए तो वो मुझसे कुछ भी मांगेगी, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मैं दे सकता हूँ तो तब दे दूंगा जरूर। हम दोस्त हैं, हम फैमिली हैं। और मैं हूं ना के वक्त वो थोड़ी सी नर्वस थी जब सीन्स करती थी। अब सीन्स के ऊपर भी उसका ज्यादा कंट्रोल आ गया। एक्चुअली
आई थिंक पहले उसे लगता था सीन्स मुश्किल है, कोरियोग्राफी इजी है, बट उसने रियलाइज किया कि एक्चुअली इफ यू कोरियोग्राफ द सीन्स वेल, वो डांस कोरियोग्राफी से आसान हो जाते हैं। थोड़ा सा आई थिंक 1-2 साल का एक्सपीरियंस एक्टर्स को देखकर, उनके साथ काम करके उसको मालूम पड़ा कि अगर कोई वीक है तो उसको कैसे एक्सेंचुएट किया जाए, कोई स्ट्रांग है तो उसको कैसे यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। आई डोंट नो हाउ टू पे फारा, वही डिसाइड करेगी ऑफिस में जाकर, वही सब कुछ प्रोड्यूस करती है, तो शी विल डिसाइड हाउ मच मनी शी विल टेक। बट फ्रॉम माय साइड आई जस्ट फेल्ट कि उसके अभी बेबीज होने वाले हैं, तो वो गाड़ी में झटके कम लगते हैं, तो मैं एक अच्छी गाड़ी ले लेंगे तो बाय द टाइम शी गोज टू द हॉस्पिटल इंशाल्लाह शी विल हैव अ कंफर्टेबल जर्नी। और बड़ी डायरेक्टर है, मुझे लगता है कंट्री की सबसे बड़ी डायरेक्टर है, तो सबसे बड़ी कार उसी के पास होनी चाहिए। शी डिजर्व्स इट। बट तीसरी फिल्म भी आप शायद शुरू करें उनके साथ? व्हेनेवर, अभी तो शी विल आई थिंक फरवरी मार्च में उसके बेबीज होंगे। Right. उसके बाद वो आई थिंक उसको मालूम नहीं है एक बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, 3 जब पालेगी तो उसको मालूम पड़ेगा। सो आई थिंक 7-8 महीने उसमें गुजर जाएंगे, और जब वो बोलेगी हम फिल्म शुरू कर देंगे। मेरे साथ करना चाहेगी करेंगे, नहीं करना चाहेगी नहीं करेंगे, जैसा वो however she decides. The company is hers. Red Chillies runs solely on Farah Khan. So वो जब बोलेगी तब हम फिल्म कर देंगे। ओके, बात करते हैं बिजनेस की। सुना है कि आपने फिल्म बनाई है 35-40 करोड़ में और बेची है तकरीबन 80 करोड़ में। 40 करोड़ का प्रॉफिट आपने बिफोर द रिलीज आपको हुआ है, सही है गलत? एक्चुअली पहली बात बताऊंगा, मुझे कॉस्ट मालूम नहीं है, तो मेरे को मालूम नहीं 35 है कि 40 है या 20 है। मैं तो कोशिश करूंगा मेरे अकाउंटेंट्स और बॉबी चावला और ब्लेसन मुझे बताएं शाहरुख एक्चुअली पिक्चर 8 करोड़ में बन गई। पर आपकी फीस तो बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरी तो फीस होती नहीं है, मैं तो आई हैव नेवर बीन पेड मोर देन 5 करोड़ फॉर अ फिल्म, तो मुझे उसकी आदत ही नहीं है ज्यादा पैसों की। मुझे अच्छी कहानी की आदत, तो माई प्राइस इज नॉट सो मच। और प्रॉफिट अर्न एक्चुअली में सब लोग लिखते हैं ये, और कभी कभी थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है उसकी वजह से। बट सच्ची बात यह है कि प्रॉफिट तो चीज का तभी होता है जब वो प्रोडक्ट बिकता है। तो अभी तक तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया तो बिका कैसे? आपने बेच दिया ना डिस्ट्रीब्यूटर को? नहीं, फर्स्ट इज सी व्हेन वी सेल अ फिल्म, हम उसको ऐसा कोशिश करते हैं कि जितने में हमारी कॉस्ट थी उससे 1-2 प्लस माइनस करके रख लें, कि दुकान खोली तो बिजली पानी का खर्चा निकल जाए। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है ईयर्स में कि कभी फिल्म चलती है तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स, जैसे मैं बोलता हूँ इनको, म्यूजिक कंपनीज, सब मुझे लाके ओवरफ्लो देते हैं। मैंने कभी किसी को, आज तक आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके पूछें कि शाहरुख के ऑफिस से कभी फोन आया ओवरफ्लो के लिए, हम कोई रिपोर्ट नहीं पूछते, हम कुछ नहीं पूछते। हमको ही डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे से फोन करके बोलते हैं कि सर लुट गए, या सर चेक भेज रहा हूँ। लुट गए कब कहा था? काफी बारी कहा है, अशोका में कहा है, काफी में कहा है। पहली तो में पहली में नहीं, पहली भी मेड मनी। Yes, she made money, yes. मैंने आज तक कभी ये नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर फिल्म नहीं चलती तो आपने 2 बार बोला इस इंटरव्यू के अंदर कि आप इस देश के सबसे बड़े स्टार हैं। राइट। सो ये मेरा फर्ज बनता है कि जो भी मुझसे काम करेगा, ऑब्वियसली मुझसे छोटा स्टार हुआ तो मुझसे अगर छोटा स्टार है तो मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। तो ऑब्वियसली अगर हमारी फिल्म का लॉस हुआ होगा किसी को, तो ये मेरा एक, मैं ऑफिस में बड़ा पॉम्पसली कहता हूँ, क्या शाहरुख खान के साथ नहीं कमाया तो क्या काम किया? तो अगर नहीं कमाया तो वी रिटर्न द मनी। तो राइट नाउ दैट इज नॉट ट्रू, बट येस वी हैव बीन ऑफर्ड अ ग्रेट प्राइस फॉर द फिल्म। हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, टी सीरीज हैं, इरोस इंटरनेशनल हैं, दोस्त हैं, और उन्होंने हमको बहुत अच्छे प्राइसेस ऑफर किए हैं, और हम उसको लेंगे भी इंशाल्लाह। और मैं 40 करोड़ क्यों, मैं चाहता हूँ 400 करोड़ ये फिल्म बनाए। बट लोगों का ये भी तो कहना है कि आप बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, बस साथ में बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी। मेरे को बचपन में किसी ने सिखाया था, जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मैं इसलिए अच्छा बिजनेसमैन हूँ कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, इसलिए मुझे पैसा मिल जाता। एंड सचमुच यही बात है, मुझको कभी भी एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, मैं पैसा डिस्कस नहीं करता, किसी से नहीं करता। आप यू कैन आस्क द डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू कैन आस्क माय प्रोड्यूसर्स कि शाहरुख को साइन करो तो कितना पैसा दिया। आई डोंट टेक अ साइनिंग अमाउंट फॉर ईयर्स। मैं फिल्म बना लो, पैसा बना लेंगे। एंड अभी तक 17 सालों में ऐसा ही हुआ। मैंने माशाल्लाह, मुझे भगवान ने बहुत पैसा दिया, और वो इसलिए मिला है क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं। और फिल्मों में भी ऐसे ही है, हमने फ्लॉप फिल्में बनाई है, जेब से पैसा लगाया है, शादियों पे डांस किया है, एड्स किए हैं कि वो फिल्म का हम कर्जा चुका सकें। लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें हाथ फैलाना पड़ा, और ना आएगी, क्योंकि हम अच्छी फिल्म बनाएंगे तो अच्छा पैसा मिलता रहेगा। और अब तो खैर मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ह्यूज हो गई है कि हम सब रेडी हैं कि कॉर्पोरेट से सारा पैसा उनका ले लें, छीन लें। 9 नवंबर इस तारीख को मुकाबला होगा 2 महारथियों का, हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर और हिंदुस्तान के बहुत नामी डायरेक्टर संजय लीला बंसाली आमने सामने एक ही हफ्ते उनकी दोनों की फिल्में प्रदर्शित हो रही है। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको नहीं लगता कि ये टकराव शायद टाल दिया जा सकता था, और कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाएगा? 100% डिवाइड होगा, और होना भी चाहिए। 2 फिल्में आएंगी एक टाइम पर, छोटी हो बड़ी हो, तो लोगों को चॉइस मिलता है।
वो अच्छा है, आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है, चॉइस है। लेकिन बिजनेस थोड़ा सा डिवाइड होगा, बट दैट्स ओके। ऑब्वियसली सब लोग गुड थिंकिंग है, संजय भी गुड थिंकिंग है, सोनी कोलंबिया ट्राई स्टार भी गुड थिंकिंग है, हम भी गुड थिंकिंग है फारा और मैं। लेकिन अब हमारी बाई चांस डेट सेम हो गई, हमने कोशिश की बदलने की, लेकिन आई थिंक दोनों हिल नहीं सके। कोई ईगो में नहीं, ये बड़ा एमिकेबली हुआ कि यार अब ठीक है, अब नहीं हो सकता। हमने भी डिसाइड किया हुआ था 9 तारीख, सोनी ने भी डिसाइड किया हुआ था, उनको भी मालूम था, ऐसा नहीं उनको नहीं मालूम, ऐसा कोई शॉक नहीं आया उनको। मैंने कई अभी पेपर में पढ़ा, वो कह रहे थे कि पीछे से द कंपटीशन हैज क्रेप्ट ऑन अस। मेरे हिसाब से वो सिली अमेरिकन मेंटालिटी है, कंपटीशन आगे से आता है, हेड ऑन आता है। अमेरिकन सोचते रहते हैं कि पीछे हमसे सब, हम पीछे नहीं है, हम हेड ऑन है। इंडिया में हम सामने से मिलते हैं, हम हमेशा उनको मालूम था कि 9 को आ रहे हैं। मैंने बात भी की बैठ के संजय से, लेकिन वो तब रेडी नहीं थे डेट, क्योंकि सब रेडी, उनको पता नहीं होता फिल्म में, कभी एक हफ्ता ऊपर नीचे होता है। आशुतोष को मैंने बोल दिया था, तो आशुतोष ने कहा मैं नहीं आऊंगा। आदि ने मुझे फोन करके कहा कि आजा नचले, मैं आगे कर लेता हूं। तो वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी डिस्कस्ड, दिस वन कुड नॉट बी शिफ्टेड अराउंड, एंड थोड़ा सा बिजनेस में फर्क पड़ेगा। लेकिन सच अगर मैं बोलूं तो मुझे कोई कंपटीशन नहीं लगता, और मैं ये एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ। या तो मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं जो मुझसे छोटे हैं, रणबीर और सोनम, तो उनसे कम्पीट करूंगा तो घटिया माना जाऊंगा। तो मेरा दिल बड़ा है, तो ठीक है, आई विश देम द बेस्ट। वो मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, ऋषि कपूर साहब, हमारी फिल्म में बहुत मेन पार्ट है ऋषि कपूर साहब का। आई स्टार्टेड माई करियर विद हिम, सो आई एम हैप्पी रणबीर इज स्टार्टिंग हिज करियर विद मी, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जैसे मेरे करियर के साथ हुआ था ऋषि साहब की लक की वजह से, आई होप माई लक कैन गो ऑन टू रणबीर ऑल्सो। मेरे लिए 9 नवंबर को, और मैं ये बहुत प्यार से कहता हूँ, एरोगेंस से नहीं कहता, इस इंडिया के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर एक फिल्म रिलीज हो रही है, और उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। और कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। जैसे मेरे बेटे से ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का दुनिया में नहीं है, मेरी बेटी से सुंदर दुनिया में कोई लड़की नहीं है, मेरी बहन से अच्छी कोई लड़की नहीं है दुनिया में, तो मेरी फिल्म से अच्छी कोई फिल्म नहीं है दुनिया में। एंड अगर कोई कम्पीट करने की कोशिश करेगा तो हार ही जाएगा, क्योंकि हम तो बड़े दिल से कह रहे हैं। और अगर कंपटीशन नहीं है, जैसे नहीं है, तो उनको भी मुबारक, हमको भी मुबारक। देयर इनफ पीपल, गुड चॉइसेस, लॉट ऑफ पीपल विल कम, लॉट ऑफ फिल्म्स हैव रिलीज्ड विद मी बिफोर आल्सो, and they can continue to do so. I'm used to being told, यार अब शाहरुख खत्म हो गया यार, अब ये कंपटीशन हो गया। सी उनको इस फिल्म की प्लस ये है कि सावरिया को थोड़ा हाइप ज्यादा मिल गया ओम शांति ओम की वजह से, क्योंकि सडनली एक बड़ी फिल्म के साथ कंपटीशन आता है। उसका नेगेटिव ये है कि थोड़ा सा उनकी ओपनिंग के अंदर उनको डेंट जरूर लगेगा, क्योंकि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं और फारा प्रोवन कॉम्बिनेशन है, मेरा खुद एक ऑडियंस के साथ इतना प्यार है। तो मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि सोनी कोलंबिया ट्राई स्टार कोई छोटा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, जापानीज एंड अमेरिकन जायंट है। तो मैं यही दुआ करूंगा कि 9 नवंबर को इंडिया में जितने भी जापानीज और अमेरिकन हैं वो सावरिया देखने जाएं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो ओम शांति ओम देखने आ जाए। ओके, संजय लीला भंसाली का कहना है कि उन्होंने आपसे आके मीटिंग की, उन्होंने आपको 2 SMS भी भेजे। मैंने बुलाया था, मैंने फोन किया था, बट आपने कहा कि ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, हम 9 नवंबर को नहीं आएंगे। पर आप लंदन गए, और इनफैक्ट फ्लाइट में आपको ऋषि कपूर साहब भी मिले। आई वाज विद देम, वी डिस्कस्ड, और मैंने संजय को बोला था मैं 20 जून को फिल्म बेचना शुरू करूंगा, किशोर से, इरॉस से, म्यूजिक एग्रीमेंट स्टार्ट करूंगा। तो उससे पहले बता देना, बिकॉज वंस वी कम टू द एग्रीमेंट, बड़ा अजीब लगता है मुझसे कोई मुझे पिक्चर कब रिलीज है यार पता नहीं। तो मैं कहा उस दिन मुझे डेट बोलनी पड़ेगी, और मेरी चॉइस वुड बी 9th, विच उनके सोनी को भी, उदय को भी मालूम था, क्योंकि उदय भी हमारी फिल्म के लिए पिच कर चुके थे। तो मैंने उन्हें बोला था हाँ कि 18 अक्टूबर को होगी या 9 नवंबर को, इन दोनों के बीच में हमारी फिल्म है। तो डिसीजन मैं आपको 1 महीने तक बताऊंगा। जब फिल्म हमको भी देखनी थी, आई वाज ट्राइंग टू फिनिश द फिल्म बिफोर आई वेंट टू लंदन, तो खत्म हो गई, तो मेरा 9 नवंबर था। संजय उस वक्त आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन में लगे हुए थे, तो उसने मुझे वो, इट्स नॉट दैट ही डिडंट वांट टू टेल मी, दोस्त है संजय भी, बट आई थिंक उसको भी फिक्स नहीं था। तो 20-22 तक मैंने वेट किया, और उसके बाद जब मुझे कोई मैसेज नहीं मिला या कुछ हुआ नहीं, देन आई स्टार्टेड सेइंग कि मैं 9 नवंबर को आऊंगा। फिर जैसा आपने कहा, फिल्म की प्राइस बहुत अच्छी मिल रही थी हमको, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा 9 इज द बेस्ट डेट। ईद और दिवाली के बीच का वक्फा इतना अच्छा नहीं होता कहते हैं, राइट। ये सब मुझे मालूम नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, तो जब मुझसे खरीद रहा है फिर आपकी डिसीजन है, तो आप उन्होंने कहा 9 तारीख को करेंगे। सो वी डिसाइडेड ऑन 9। आई डिड ट्राई टू टॉक टू संजय आफ्टर दैट, बट उस वक्त एक ऐसी बात भी थी कि सावरिया जो है वर्ल्ड वाइड 3 से 6 हजार प्रिंट्स के साथ रिलीज होगी। तो मैंने संजय को ये भी कहा कि संजय यार, फिर अगर वो कंपटीशन तो बहुत अलग है यार, हमारे 250 प्रिंट ओवरसीज, तुम्हारे 1500 2000, तो देयर इज नो कुछ है ही नहीं, मतलब मैच ही नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता है। सो आई हैव गॉन बाय दैट डिसीजन कि उनके 6000 प्रिंट होंगे और हमारे इतने ज्यादा नहीं होंगे, तो देयर इज नो मैच। इन इंडिया आई थिंक विल बी सिमिलर।
ओवरसीज आई थॉट कि दे विल हैव मेनी मोर प्रिंट्स, सो देन आई सेड इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इंडिया के अंदर आई थिंक इनफ मल्टीप्लेक्सेस एंड सिनेमा थिएटर्स हैं, सो आई हैड स्पोकन टू देम एंड इमीडिएटली आई थिंक वी हैव डिसाइडेड इट्स ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक विल बी इनफ पीपल टू कम एंड सी बोथ द फिल्म्स, दोनों फिल्म देखेंगे लोग। आपकी फिल्म 2000 स्क्रीन से एक साथ विश्व भर में रिलीज हो रही है, आप वो मार्केट भी टाइप कर रहे हैं जहां पर शायद हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में नहीं लगती थी। कई नई जगह हैं, किशोर ने डिसाइड किया है, चांस ले रहा है, जर्मनी, पोलैंड वगैरह के अंदर हम रिलीज कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये भी मेरा फर्ज है इतना बड़ा स्टार होने की वजह से कि हमारे देश के सिनेमा को दुनिया भर अगर ले जा सकूं तो ले जाऊं। और मुझे बहुत खुशी है कि हम चांस ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, मनी इज सेफ, तो हम एक ट्राई कर सकते हैं। और अगर खुल जाएगी मार्केट तो हर फिल्म को फायदा होगा। तो हम अपनी फिल्मों के जरिए देश भर में अपनी मार्केट बढ़ाने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं। ये मेरा एक ड्रीम है कि एज एन एक्टर एट द एंड ऑफ माय करियर लोग कहें मुझे कि यार शाहरुख ने, यार जर्मनी में हमारी पिक्चर नहीं चलती थी, इटली, कैरेबियन में, अरे मालूम है मलेशिया में क्या चलती है। तो आई थिंक इट इज माई ड्यूटी when this country has made me such a big star to be the ambassador of Indian cinema, open up markets around the world through my films, because I can take a chance. See, अगर थोड़ा सा नुकसान भी हो गया तो इधर से इतना फायदा है कि वो प्रॉफिट में नुकसान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ यू हैव पार्टनर्स लाइक इरोस मल्टीमीडिया एंड टी सीरीज, दे ऑलवेज ट्रस्ट मी, यहाँ शाहरुख भाई कर डालते हैं हम लोग, यार कोई बात नहीं, मजा आएगा। सो इफ इट ओपन्स अप इट बी गुड फॉर एवरीवन। दैट इज माय जॉब। माय जॉब इज नॉट टू अट्रैक्ट मनी फॉर अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, to make my film in India. I have enough money in India. My job is to create eyeballs from the rest of the world. Eyeballs आएंगे तो पैसा खुद ही आएगा। I don't want to take money from ex foreign company and make my film and चलो यार पैसा मिल गया हम बना लेते हैं। No, I want to make films and create market for India. वो ज्यादा परमानेंट होगा। पैसा कभी भी बंद हो सकता है वहां से, लेकिन अगर एक बार eyeballs क्रिएट हो गई तो वो मार्केट हमेशा रहेगी। मार्केटिंग की बात करते हैं, लोगों का कहना है कि जो आपने ऑफ लेट जो मार्केटिंग शुरू की है, यू बीन वेरी एग्रेसिव, जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दूसरा, लोग सोचते हैं जो आपने सडनली जो गाना चलाया, जो आपकी फिल्म का एक अहम हिस्सा है, 31 स्टार्स, या इसकी आवश्यकता नहीं थी, इट लुक्स गिमिकी, आप मानते हैं बात? नहीं, वो मार्केटिंग डिसाइडेड थी। अभी मार्केटिंग इनफैक्ट लोग आपके 6 पैक एप्स के बारे में भी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, दैट कुड हैव बीन अ सरप्राइज इन द मूवी, बट उसे भी आपने। फिल्म लोगों के लिए होती है, सरप्राइज करने के लिए थोड़ा ना। हम कोई सस्पेंस पिक्चर थोड़ा ना बना रहे हैं जो अरे 6 पैक, अरे वेल सेड है, हम छुपा के थोड़ा ना फिल्म बना रहे हैं। हम तो लोगों को बोल रहे हैं ये हमारी फिल्म में। और अभी हमने हमारे ट्रेलर में भी बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। बाकी तो फिल्म हॉल में हमारे पास बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए, तो कुछ नहीं, ये सिर्फ झलक है, ये तो झलक भी नहीं है, ये तो पैकेजिंग है सिर्फ, अंदर का माल तो अभी आएगा फिल्म का, वो वहाँ है। तो हमारा कॉन्फिडेंस है और वी वांट पीपल टू कम एंड सी इट। आई एम अ बिलीवर ऑफ मार्केटिंग एंड आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड टू से कि ये दुनिया में जो अब हमारा कंज्यूमरिज्म आ गया है, जो हमारी कंज्यूमर मार्केट है, तो उन तक बताएं तो सही पिक्चर आ रही है भैया, तभी तो आएंगे वो देखने के लिए। और इसमें कोई शर्म नहीं है, मैंने हमेशा अपनी फिल्मों की मार्केटिंग की है। 90% प्रोड्यूसर्स मुझको ये बोलते हैं यार तेरी एक्टिंग के लिए नहीं, हम तेरी मार्केटिंग के लिए उसको कास्ट करते हैं। आई एम द ओनली हीरो हु स्टेज बाय द प्रोड्यूसर टिल द फिल्म रिलीजेस। द डे द फिल्म रिलीज आई डोंट इवन टॉक टू द प्रोड्यूसर। मैं फिर अपनी दूसरी पिक्चर करने लग जाता हूँ, मैं बात भी नहीं करता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर इससे बड़ा दुखी होते हैं, यार शाहरुख तूने फोन नहीं किया। मैंने होगी ना पिक्चर रिलीज, आप क्या जान लोगे क्या? बस एंड तक करता हूँ और ये मेरा धर्म है, ये मेरी जॉब है। एंड एज अ प्रोड्यूसर आई बिलीव आई एम द बेस्ट मार्केटिंग माइंड इन द कंट्री। मेरे को ऐसा बिलीव है फिल्मों के बारे में। आई एंडोर्स दैट, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मैं, मेरी रेपुटेशन आई हैव टू मेंटेन, सो आई हैव मार्केटेड इट वेल। और हमने डिसाइड किया था पहले ओम शांति ओम गाना जो है, अभी भी 2 गाने हैं फिल्म में जो दिखाए नहीं लोगों, वो बड़ा अच्छा है हमारा गाना उसमें। ओम शांति ओम गाना मैं ईद के वक्त लाना चाह रहा था कि होल फिल्म इंडस्ट्री जिस प्यार से उन्होंने ये गाना किया है, उस प्यार से सबको ईद मुबारक कह रही है। राइट। और ये एक बड़ा सेक्युलर है कि ओम शांति ओम से हम ईद मुबारक कह रहे हैं, और एक गुडनेस है। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी फिल्म इंडस्ट्री में साथ में है, और सब दोस्तों की तरह आके इस फिल्म में काम किए हैं। तो मैंने फारा को बोला था कि हम 15 या 16 से ये गाना करेंगे और बोलेंगे ईद मुबारक। हम शूट नहीं कर सके सब एक्टर्स को, हमने गलती कर दी, कर लेना चाहिए था ईद मुबारक और हैप्पी दिवाली कहते हुए। बट इट्स अ मूवी अबाउट सेलिब्रेशन, सो वी आर सेलिब्रेटिंग। एंड चाहे वो 6 पैक ऐप है, वो तो लुक है मेरा। अब मैं, आप ऐसा बोलें कि चक दे इंडिया में दाढ़ी नहीं दिखानी चाहिए थी, मैं दाढ़ी तो है चक दे इंडिया के हीरो की, तब 6 पैक तो है हीरो के, तो वो तो दिखाएंगे हम। मुझे तो मतलब अगर मुझे कहें तो मैं तो बम भी दिखा दूं। ऐसा क्या है, पिक्चर चलानी है। आई कैन शो एनीथिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। आई एम मेड बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। मेरा टैलेंट तो इतना है, बाकी सब तो मैं मार्केट की वजह से, और तो क्या है।
एंड आई बिलीव इन इट. आई बिलीव इट्स द टाइम ऑफ मार्केटिंग, इट्स टाइम ऑफ बिजनेसेस. और हम कोई भी स्टोन अनटर्न, जब ये फिल्म रिलीज होगी इंशाल्लाह अच्छी चलेगी तो हमें लगेगा चलो फिल्म अच्छी थी. खुदा ना खास्ता अगर ठीक नहीं गई तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए यार हमें ये करना चाहिए था. तो हम हर चीज करते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन आई डोंट थिंक लोग मुझे बोलते तुम एड्स करते हो यार, तुम ओवर एक्सपोज होते हो. मैं तो 17 साल से कर रहा हूँ, अभी सब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं. आई थिंक द मोर द मेरियर, पीपल विल लाइक इट. और ये सब ट्रेड की बातें होती हैं, माइंड्स की, अरे यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, गलत हो गया. ऑडियंस को सब अच्छा लगता है, लाइक टू सी न्यू थिंग्स. बहुत सही कहा. ऑडियंस को अच्छा लगता है, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं ना ये फिल्म का है. मुझको और आपको मालूम है. सही बात. हम ये बांद्रा जू में बैठ के सब बातें करते रहते हैं. लेकिन जो बाहर में दिल्ली में होता था, एक गाना अमिताभ बच्चन की फिल्म का अगर एक झलक दिख जाए देखने के लिए हम पागल हो जाते थे. एक फोटो आ जाती थी, शोले की फोटो जमा करते थे हम लोग. तो हम इतना दिखा रहे हैं और अब मीडिया इतना बढ़ गया है, हम अगर एक इंटरव्यू दें तो 400 प्लेटफॉर्म पे आता है. सही. आप अगर एक इंटरव्यू करेंगे तो इंटरनेट पे भी आएगा, पेपर्स में भी आएगा, टेलीविजन पे भी आएगा. सही बात. तो हम नहीं कर रहे. हम तो पहले लोगों प्लीज आके इंटरव्यू करो पहले बोलते थे. अब हम बोलते हैं यार ये वाला मत करो यार, 2 दिन रुक जाओ. नहीं हमें करना है क्योंकि कल दूसरा टीवी का आ जाएगा. देयर आर 1700 कैमरास नाउ व्हेन यू शूटिंग. सो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड. मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा है हाल ही में, आपने कहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल स्टार रूलिंग द बॉक्स ऑफिस हैज फेज्ड आउट. I think if you really ask me, we are the only country, only filmmaking nation in the world which compares actors 1, 2, 3, 4, 5. Nowhere in the world have I heard Brad Pitt is better than Tom Cruise. मैंने कभी नहीं सुना कि डिपार्डियो जो है बेलुशी से अच्छा है. यार ये स्टार नंबर 1 है. मेरिल स्ट्रीप जो है उससे ज्यादा पैसा लेती है. हम ही एक नंबर सिस्टम में है. आई थिंक हर फ्राइडे आता है और हर फ्राइडे स्टार्स इंपॉर्टेंट है. एक बार क्विंटन टैरेंटिनो ने कांस में बोला था कि हिंदी सिनेमा सिर्फ इसलिए सरवाइव किया है क्योंकि वहां पे स्टार सिस्टम है. कोई भी इंडस्ट्री फिल्म की तभी सरवाइव करती है जब तक स्टार सिस्टम हो. नहीं हो तो फिल्म इंडस्ट्रियां बंद हो जाती. तो जो भी सिनेमा डेड हो गया है उसमें स्टार्स नहीं थे. इट इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा कोई कंपैरिजन 1, 2, 3, 4 नहीं है. हर स्टार अच्छी पिक्चर बनाता है, और स्टार तो पिक्चर बनाता ही नहीं, डायरेक्टर बनाते हैं. तो अच्छी पिक्चर होती है, उसमें स्टार्स होते हैं, चॉइस अच्छी हो जाती है, कभी हम प्रोडक्ट अच्छा कर लेते हैं तो चल जाता है. ऐसा एक आदमी की वजह से फिल्म चले, आई डोंट थिंक वो कहीं पर भी वक्त रहेगा. अब ये फिल्म जो है मेरी वजह से ही नहीं चलेगी, फारा की वजह से चलेगी, ये हमारे प्रोडक्शन की वजह से चलेगी, इसमें अर्जुन है उनकी वजह से चलेगी. सो लोग अब सोचते हैं कि यार इसका अच्छा लग रहा है यार, ये पब्लिसिटी की वजह से चलेगी. सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मूवी स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर फैक्टर्स आल्सो. इट्स नॉट जस्ट वन स्टार कि यार कैसी भी पिक्चर बनाएगा हम देखेंगे. लोग नहीं देखते. अच्छी नहीं होती तो नहीं चलती, ओपनिंग लगती है, बाकी नहीं चलती. यू नो दैट. आखिरी सवाल, योर फाइनल वर्ड्स ऑन ओम शांति ओम. हमने बहुत प्यार से बनाई है जैसी हर फिल्म बनाते हैं. सो आई होप पीपल लाइक इट. एंड बहुत अच्छे मौके पर आ रही है ये फिल्म. और दिवाली का मौका है, खुशहाली का मौका है, ईद का मौका भी अभी गया है. तो ये मेरी तरफ से, फारा खान की तरफ से, हमारे पूरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जितने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस, बहुत मेहनत, बहुत कोशिश, बहुत खुशी के साथ बनाई है. और सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप लोग आएँ, 2.5 पौने 3 घंटा इसमें खुश होकर जाएं, पॉपकॉर्न खाएं और हंसें, 2-4 बातें घर लेकर जाएं, 1-2 गाने गुनगुनाएं और लगे कि ये जो दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस का टाइम है उसमें थोड़ा सा और हमने उसके मजे को बढ़ा दिया है, उस सेलिब्रेशन को बढ़ा दिया है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. एंड आई आल्सो वांट टू एंड द ईयर एज द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड. सो प्लीज कम एंड सी ओम शांति ओम. थैंक यू सो मच.